ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। राजस्थान के एक भक्त हैं माता जी, उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है। प्रश्न इनका बढ़िया था, हमने सोचा और लोगों का प्रश्न हो सकता है। राजस्थान हनुमान नगर की है, गंगा नगर के बगल में। तो प्रेम और मोह दो शब्दकोश है, जिसमें माना जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। एक पद है कि प्रेमन बाड़ी उपजै, प्रेमन हाट बिकाय, राजा परजा जहि रुचे, शीस दे ले जाय। प्रेम न बाड़ी उपजे, जैसे गेहूं मुरई टमाटर खेत में उपजता है ना, बाड़ी माने खेत होता है, पश्चिम बंगाल में खेती बाड़ी लोग बोलते हैं। तो प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय। हाट माने बाजार होता है, जैसे बख्तियारपुर में हाट लगता है गाय का, मवेशियों का, पशुओं का, तो हाट मिस बाजार। तो प्रेम जो है वो बाजार में भी नहीं बिकता। तो आखिर में प्रेम मिलेगा कहां? तो कहते हैं कि राजा परजा जहि रुचे। वो राजा हो या परजा हो, जिसको भी अगर प्रेम लेना है तो उसको लेने का एक ही तरीका है, मूल्यांकन करने का एक ही तरीका है कि पैसा से उसे आप नहीं खरीद सकते। शीश उतारे, उसको उसका पैसा है शीश उतार दो, और शीश उतारने के बाद दे दो और तब प्रेम लेके चले जाओ। जब शीश उतार दोगे तो फिर कैसे खरीदोगे? तो शीश उतारने का मतलब अहंकार, कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुइ धरे, सो घर बैठे माही। जब प्रेम के घर में आप प्रवेश करेंगे तो शीश को उतारना होगा, तब जाकर के आप के अंदर प्रेम। ही बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। तब जाके आपके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी। इसलिए कहें राजा परजा जहि रुचे। तो शीश उतारने का मतलब, मान लो हम गर्दन काट दें या आप गर्दन काट दो, तो क्या आपको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा या प्रेम मिल जाएगा? क्या आप प्रेम के घर में प्रवेश कर जाओगे? तो शीश उतारने का मतलब अहंकार को खत्म कर दो। जो अभिमान है, जो ईगो है, जो पावर है, मैं कुलीन हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं स्वरूप, मुझे फलना ऐसे बोल दिया, मुझे अपमानित कर दिया, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको मारूंगा। तमाम तरह का जो घमंड है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, जो ईगो है, इसको फेंको और तब हृदय में प्रेम की उत्पत्ति निकलेगी। इसीलिए सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि सेवा से अभिमान दूर होगा, और जब अभिमान दूर होगा तो प्रेम उत्पन्न होगा। तो कहे राजा परजा जहि रुचे, शीश दे ले जाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। तो इसलिए खूब समझना पड़ेगा आपको कि प्रेम अगर उत्पन्न करना है तो अभिमान हटाना है। अब मोह,
अगर आप अहंकार से रहते हुए किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वो मोह के अंतर्गत आता है। तो प्रेम भगवान से होता है और मोह दुनिया से होता है। जैसे आप ईश्वर के लिए रो रहे हैं, अपने अहंकार को उतार करके, शीश को उतार के रात दिन, हे प्रभु कब दर्शन होगा। जैसे माता मीरा ने प्रेम किया, जैसे राधा रानी ने प्रेम किया, जैसे हनुमान जी ने प्रेम किया, जैसे संत रविदास जी ने प्रेम किया, जैसे हमारे गुरु महाराज ने प्रेम किया, जैसे दादा गुरु महाराज ने प्रेम किया। तो ईश्वर के प्रति अहंकार का परित्याग कर जो आप ममत्व दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, वो प्रेम के अंतर्गत आता है। और दुनिया से जो आप प्रेम करते हैं, लड़का लड़की प्रेम करता है, माता पिता प्रेम करते हैं, पुत्र पिता प्रेम करता है, माता पुत्र प्रेम करती हैं, ये मोह के अंतर्गत है। ये प्रेम नहीं, ये मोह है। इसलिए भगवान के रास्ते में चलने पर जो आंसू गिरता है वो प्रेम के अंतर्गत है, और दुनिया वालों के लिए जो आंसू गिरता है वो मोह है। भरत जी दशरथ के लिए नहीं रो रहे थे, दशरथ भी मरे थे, और जब सुने कि हमारे पिताजी राम के वियोग में मर गए तो भरत जी दशरथ के लिए नहीं रो रहे थे, बल्कि इसलिए रोने लगे कि मेरा भाई वन चला गया। पिता के लिए नहीं रोए, लेकिन भगवान के लिए रोने लगे। तो भगवान से क्योंकि उनका प्रेम था, अनन्य प्रेम था, तो इसलिए प्रेमी का पहचान है कि वह ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए रोए। और जो मोह में है, जैसे मान लीजिए आपका बेटा का विदाई हो रहा है, कहीं जा रहा है, बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पति का हो गया, कोई असमय चला गया, या घर में लोग मर जाते हैं, तो ये मोह के अंतर्गत हम सभी वहां सहानुभूति दर्ज कराते हैं, आंसू बहा करके। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो आंसू बंद हो जाता है। तो मोह वाला आंसू जो है वो क्षणिक होता है। 1 घंटा रोओगे, 2 घंटा रोओगे, 1 साल रोओगे, 2 साल रोओगे। अब कोई का बेटवा साधु बन जाता है तो माई को जब जब याद आती है तो माई रोती है, लेकिन वो भी साल, 2 साल, 5 साल तक रोएगी। कोई का बेटवा मर जाता है तो जब माई को याद आता है तो 1-2 मिनट रो ली। तो ये मोह के अंतर्गत जो आंसू है ये कुछ क्षण के लिए, लेकिन प्रेम से जो आंसू निकलता है वो आजीवन है। आजीवन भगवान के लिए लोग रोते हैं, आजीवन भगवत पथ में चलते हैं। तो आंख से आंसू गिरे चाहे नहीं गिरे, दिल से आंसू गिरते रहता है कि प्रभु कब मिलोगे, कब विकारों का दबाव खत्म होगा, कब आपके दर्शन होंगे। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, ये आंख जो है हरि दर्शन के लिए हमेशा प्यासी रहती है। कहा जाता है कि माता मीरा की चोली कभी नहीं सूखती थी, मतलब वो कन्हैया के लिए हमेशा रोती रहती थी। सोचिए, माता मीरा का पति भोजराज मर गए, लेकिन उनके लिए नहीं रोई, चूड़ी नहीं फोड़ी, सिंदूर नहीं मिटाई, क्योंकि वो जान रही थी कि इनके लिए रोना मोह के अंतर्गत आ रहा। लेकिन कन्हैया के लिए रो रही थी। जब सासू ने कहा कि अरे मीरा, इतनी तुम नालायक हो गई, तुम्हारा पति मर गया और फिर भी तुम रो तक नहीं रही हो, तो उसने कहा कि मैं जिनके लिए रो रही हूं वो मेरे पति कभी मर नहीं सकते। सासू मां, आप सासू हैं, ये ससुर हैं, ये पति हैं, ये रिश्ते तो मोह से उत्पन्न हुए हैं, और जो रिश्ते मोह से उत्पन्न होते हैं वो अज्ञान का कारण है। लेकिन हमारे जो पति हैं वो तो कृष्ण भगवान हैं। कहे ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, अमीरा तो अविनाशी बरे सुहाग अमर हो जाए। तो दुनिया वालों के लिए, इस संसार के लिए अगर आप आंसू बहा रहे हैं तो ये मोह के अंतर्गत आता है। और अगर आप संसार बनाने वाले के लिए आंसू बहा रहे हैं, उस ईश्वर के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो ये प्रेम के अंतर्गत आता है।
तो इसलिए हर साधक को भगवान से प्रेम करना चाहिए। संसार से मोह जब तक है, इसीलिए कहा गया मोह रावण का प्रतीक है और प्रेम ही पार्वती है। मोह को रावण, ये अंत में मोह मरता है, इतना जल्दी नहीं मरता। मोह का मतलब आसक्ति होता है, लगाव होता है, और ये जल्दी नष्ट नहीं होता। ये तभी नष्ट होगा जब आपका ईश्वर में परिपूर्ण प्रेम हो जाए। तो ये संस्कारों के दबाव जब तक आपके ऊपर हैं तब तक आप मोह से ग्रसित रहेंगे। धीरे धीरे भजन साधना कर संस्कारों से उपराम हो जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा। सुदामा जी भगवान कृष्ण पर निश्चल प्रेम किए। वो इसलिए नहीं रोते थे कि हमारे बच्चे भूखे सो गए, या आज भिक्षाटन नहीं हुआ, या मैं गरीब हूं, इसलिए नहीं रोते थे। लेकिन कृष्ण भगवान के लिए रोज रोते थे। भिक्षाटन करके आए, बोले प्रभु कब दर्शन होगा। बचपन में नेह लगा करके, प्रेम लगा करके आप चले गए। कृष्ण भगवान से अनन्य प्रेम हो गया था सुदामा जी का। इतना प्रेम कि सुदामा जी ने कृष्ण भगवान का श्राप अपने ऊपर ले लिया। कहानी आप लोगों को हमने बताया ही है। और सुदामा जी की पत्नी मोहबश, बच्चों के मोहबश, परिवार बस कहती थी अरे जाओ कृष्ण भगवान से कुछ मांग लो, तुम्हारा दोस्त जो है राजा हो गए हैं। तो सुदामा जी कहते थे अरे क्या मांगू उससे, हम वो नहीं जान रहा है कि हमें क्या कमी है, और तुम क्या कहती हो मांगने के लिए। अरे उससे मांगना है तो भक्ति मांगो। तो बार बार कहने पर, प्रेशर डालने पर सुदामा जी चल दिए। और जब पहुंचे तो जितना सुदामा नहीं रोए थे भगवान के लिए, उससे कई गुना ज्यादा भगवान सुदामा के लिए रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो भक्त जितना भगवान के लिए प्रेम नहीं करता है, उससे ज्यादा भगवान भक्त से प्रेम करने लगते हैं। तो कहते हैं कि उद्धव, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं। हे उद्धव मन न भयो 10-20। प्रेमी का क्या लक्षण है कि वो एक से प्रेम करे। जो अनेक से प्रेम करता है वो अभी मोह के अंतर्गत है, और जो एक ईश्वर से प्रेम करता है वही प्रेमी है। इसलिए गोपिकाएं जो थी, उद्धव का भाव अभी कृष्ण के प्रति निर्मल नहीं था। ज्ञान वैराग्य ध्यान की बात करते थे, ब्रह्म की बात करते थे, जीव की बात करते थे। लेकिन गोपिकाओं का प्रेम अनन्य था भगवान कृष्ण पर। राधा रानी अपने पिता के लिए नहीं, अपने माता के लिए नहीं, गांव वालों के लिए नहीं रोती थी, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए रोती थी। गोपिकाएं अपने परिवारजनों के लिए नहीं रोती थी, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए रोती थी, क्योंकि अनन्य प्रेम था उन लोगों का। तो जब उद्धव जी जाते हैं तो रथ जब उधर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनती है सब, तो जैसे रथ चलता है ना जब दियर में, चाहे बालू में, रेगिस्तान में, तो पूरा गर्दा उधिराने लगता है। तो गर्दा से बैठे हुए व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं होता है। जैसे हेलीकॉप्टर जब उतरता है तो गर्दा पूरा हो जाता है, जब गर्दा शांत होता है तब लगता है कि इसमें के बैठा हुआ। तो उधर से रथ आ रहा था, तो गोपिकाओं ने सोचा, राधा रानी ने सोचा कि लगता है कृष्ण भगवान आ गए। अब सब बेचारी लगी रोने लगी, फूल सजाने, आरती उतारने। रथ नजदीक आया तो देखी सब, अरे उस पर तो दूसरा कोई बैठा हुआ। अब वो लोग नहीं जान रहे थे कि उद्धव बैठे हैं कि कौन बैठे हैं। चारों तरफ से सब रथ घेर ली।
मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे मुरारी कहाँ है। तब उद्धव जी कहें चलो बताते हैं कहाँ है, पहले बैठो। तो सब बैठ गई। उसके बाद एक ने पूछा, अरे कुछ भेजा है कन्हैया मेरे लिए? जैसे आप नताई रिश्तेदारी कहीं जाते हैं, 1 किलो मीठा 1 किलो सेव कुछ लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई भेजा तो कुछ नहीं, एक चिट्ठी भेजा है। बोले कहाँ है, कहाँ है? तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भाई गोपिकाओं तुम लोग उदास मत होना, हम अवश्य आएंगे, भगवान कृष्ण लिख के दे दिए थे। अब चिट्ठी पढ़े कौन, सब लगी नोचने। अब चिट्ठिया कुल फट गया, इतना इतना टुकड़ा सब ले लेके करेजा में ऐसे लगा ली। मेरे कन्हैया भेजे हैं, मेरा कन्हैया इसको स्पर्श किया है, मेरा भगवान स्पर्श किया है। लगी सब चिल्लाने। अब कृष्ण भगवान की जो चिट्ठी थी, उद्धव माथा पर हाथ धर लिए कि भला बताइए, ये लोग पढ़ती तब ना। फिर लगे उद्धव समझाने कि देखो ये पागलपन है, प्रेम नहीं है, तुम ये चिट्ठी फाड़ ली। बोले नहीं, आप क्या जानोगे, कन्हैया ने इसे छुआ था, हम लोग स्पर्श कर रही हूं। बोले अरे ब्रह्म से भजन करो, ब्रह्म से ध्यान करो, ये करो वो करो। लगी सब बोलने उद्धव से कि हे उद्धव जी, हम ज्ञान ध्यान की बात कुछ नहीं जानती, मैं बस यही जानती हूं कि मेरा मन एक था जो कन्हैया ने लेके अपने साथ रथ पर चले गए। अब एक मन से हम लोगों को भक्ति करना है कि 10 मन रहता तब ना हम 10 भगवान को पकड़ते, मन तो एक है। इसलिए उद्धव मनन भयो 10-20, एक सुर हो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव मनन भयो 10-20। हे उद्धव, मन एक था जो कन्हैया के साथ चला गया। अब 10-20 रहता तब तो हम किसी और से प्रेम कर लेते। मतलब अनंत जगह प्रेम करना मोह के अंतर्गत आता है। जब आपका एक गुरु, एक ईश्वर, एक परमात्मा में आपका प्रेम एक निष्ठ हो गया तो वह प्रेम है, वही रियल प्रेम है। वही राधा रानी ने किया, वही गोपिकाओं ने किया, वही यशोदा मैया ने किया। यशोदा मैया अपने पति के लिए कहियो नहीं रोई, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए रोज रो रही थी। तो संसार को जिसने बनाया है उसके रोने के लिए आंसू अगर 2 निकलते हैं तो प्रेम के आंसू हैं। और ये संसार में ये मोह के अंतर्गत रहने वाले प्राणियों के लिए जो आंसू निकलते हैं, वही बेटा आप समझ रहे हैं कमा के देगा तो आप कुछ हो जाता है तो रोने लगते हैं। आप जान जाइए कि अब बेटवा जीवन भर कमा नहीं पाएगा, इसको लकवा मार दिया तो रोज मनाए लगोगे कि हे भगवान एकरा उठाइए लीजिए तो बढ़िया रहे। वह बेटा को कहने लगे प्रभु उठाइए लीजिए तो बढ़िया रहे, मरिए जात तो बढ़िया रहत, कौन एकर गुह मुत करी, हम जब तक जिंदा है तब तक करब, न तो एकर भैवा भौजैया करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा माई बाप कहने लगते हैं ना। तो ये मोह के अंतर्गत प्रेम है, स्वार्थ के अंतर्गत प्रेम है। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह प्रेम है। इसलिए मोह और प्रेम में यही अंतर है। तो सच्चा प्रेम लगाओगे तो भगवान आ जाएंगे। एक भगत था तो गया एक महात्मा के यहाँ साधु बनने। तो महात्मा जी से कहा महात्मा जी हमको रख लो। तो महात्मा जी कहे भाई मैं ऐसे नहीं रखता हूं, जांच परख के रखता हूं। तो बोले क्या जांच परख करिएगा? बोले ये ही कि बताओ तुम सेवा वेवा कर लेते हो ना, सब खाना पीना बनाने आता है ना, गुरु आज्ञा का पालन करते हो ना? कहे हाँ महाराज सब करते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है तब रहो। तो कोई दुर्गुण उर्गुण खैनी गांजा
सिगरेट पीने का नशा तो नहीं। बोला कोई नहीं महाराज। तो बोले अच्छा हो। बोले हमरे अंदर केवल एक अवगुण है। बोले क्या अवगुण है बताओ। तो उसने कहा कि यही अवगुण है कि हम साल में एक बार गड़िया जाते हैं। गड़िया जाते हैं मतलब अलहदी पना करते हैं, एक दिन के लिए आलसी हो जाते हैं। तो महात्मा जी कहें बस एक ही दिन आलसी बनते हो साल में। बोले हाँ एक ही दिन। तो बोले चलो 365 दिन होता है, 364 दिन तो बढ़िया से मेरा काम करोगे। एक दिन आलस्य हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, रहो। रहने लगा। जेठ का महीना, कड़कड़ाती धूप। अब पहले आश्रम वगैरह भाई सबका घर ही था, घास भूस का, तो आश्रम कहाँ से महल रहेगा। जैसा गृहस्थ रहते हैं वैसे न साधु को रखते हैं। तो घास फूस से बना हुआ था मड़ई झोपड़ी। और तब तक भंडार घर जो झोपड़ी का था, जहां खाना पीना पकता था बनता था, उसमें लग गई आग। अब गुरु महाराज बल्टी लेके दौड़े, कहे चल चलवा बुताओ, चल चलवा बुताओ। चलवा कहे गुरु महाराज आज हम आप गड़िया गए, वह दिन है आज हमको गड़ियाने वाला। आज हम सूतेंगे चुप मार के, हमको सूते दीजिए। अरे कहे साला जब जलिए जाएगा तो तू सूत के क्या करेगा। बोले नहीं नहीं आज हम उठबे नहीं करेंगे, आज कितना तू कर ल। तब तक उधर से आग लपट के वो पूरा भंडार घर जल गया, धूना जल गया। गुरु महाराज जिसमें थे वो जल गया। फिर सुबेरे चलवा उठा। अब गुरु महाराज बल्टी बल्टी पानी डालेंगे, बुढ़ापा आदमी कितना डालेंगे। फिर सुबेरे उठा, कहे गुरु महाराज काम बताओ आज फ्रेश हैं हम। तो निकाले लाठी, कहे बुजुर्गों के सब जराए के अब फ्रेश होते है तू। और जब सब जरिए गया तब तू क्या कर, यहाँ उठ के भाग यहाँ से। तब भगा दिए। तो देखावटी प्रेम से कुछ नहीं होता है कि बहुत हम सेवा करते हैं, बहुत हम भजन करते हैं, लेकिन मन जब तक आपका एकाकार एक निष्ठ होके प्रेम में नहीं लगा, तब तक आप सोचिए कि आपकी भक्ति अभी अधूरी है, अभी आप मोह में हैं। तो 364 दिन तो आप सही हैं, लेकिन एक दिन अगर मोह में गड़िया गए तो 364 दिन की भक्ति का नाश हो जाता है सब। इसलिए 365 दिन आपका एक जैसा प्रेम होना चाहिए। कह नेह निवाहन एक रस महा कठिन व्यवहार, अगिन आंच सहना सरल, सरल खड्ग की धार। नेह निवाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। आज बाबा बड़े अच्छे हैं, कल कहोगे बाबा बड़े खराब हैं। एक रस अपने जीवन में जैसा बोलो ऐसा एक रस आजीवन बोलो। बाबा का स्वभाव उनको काम देगा, तुम्हारा स्वभाव उनको काम देगा। इसलिए गुरु जो करे वो न करना चाहिए, बल्कि गुरु जो कहे वो करना चाहिए। तो इसलिए प्रेम और मोह में यही अंतर है कि अगर संसार वालों के लिए रो रहे हो बेटवा बिटिया, हाँ ठीक है, पैदा किए हो तो खिलाना पिलाना रखना सहना पढ़ाना लिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अगर ये आंसू गिरे तो इस संसार के लिए नहीं, बल्कि ये आंसू के मोती गिरे तो इन आंसुओं के मोती से भगवान के चरण धो, तो तुम्हारा सच्चा प्रेम हो जाएगा। ये आंसू बड़े अमूल्य हैं, इसकी कीमत करोड़ों अरबों में नहीं चुकाई जाती है। आंसू अगर संसार के लिए हम रो रहे हैं तब तो भगवान कहेंगे कि अरे भाई इसको तो संसार चाहिए। भगवान के लिए रो के देखो ना, ध्रुव ने रोया, प्रहलाद ने रोया, मीरा ने रोया, सबरी ने रोया, भगवान ने अपना लिया, अमर कर दिया। कहें कि दीन ही गति जो ही जाचत जोगी, जो जोगी गति जांचते थे वो कोल भील अधम को भगवान ने दे दिया। भगवान के लिए जो रोया, इसलिए कहा गया जिन रोया तिन पाइया। जो रोया वो पा गया, लेकिन किसके लिए, भगवान के लिए। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।